बहुत सबसे पहले इस मातृ वतन की इस मिट्टी को मेरा नमन। अमर शहीद भगत सिंह जी के चरणों में मेरा नमन। वादा था इन शहीदों से हमारा कि हर वर्ष शहीदों की चिताओं पे लगेंगे मेले और वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। परिस्थितियां बदली हैं, जहां पे हजारों की संख्या में अमर शहीदों को इस प्रकार के शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि वो युवा साथी और हमारे शहीद भगत सिंह विचार मंच के सजग प्रहरी यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा अमर शहीद भगत सिंह जी के जीवन के ऊपर भी और थोड़ा सा इन वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर भी कि जिस प्रकार से हमने इतिहास के पन्नों से अमर शहीदों की गाथाओं को हटाया है तो उसकी सजा हम भुगत रहे हैं और ज्यादा आगे भी भुगतेंगे। ये जो जिस प्रकार से कुचक्कर चला है कि शहीदों को पीछे धकेल दिया जाए और मातृवीरों को आगे ले आया जाए, उसी का नतीजा है कि हम संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन हमारी ये जो जागृति है वो आगे बढ़ेगी। आज ही का दिन था, लायलपुर जिला बंगा गांव आजकल पाकिस्तान में है, वहां पे अमर शहीद भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। भारत माता पूरी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। शहीद का परिवार पहले से ही देश की सेवा में लगा हुआ था। इनके चाचा जी देश को आजाद कराने के लिए कई बार जेल में जा चुके थे। जिस समय अमर शहीद का जन्म हुआ उसमें इनके पिताजी भी जेल में थे। इस प्रकार के धूप है, जल्दबाजी करनी पड़ रही है मेरे को, लेकिन फिर भी शहीदों की गाथाओं को गाने में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजबूरी है मेरी, कुछ बोलना पड़ रहा है। इसके बाद जो ही होश संभाला, आर्य परिवार, उसमें आर्य समाज का आंदोलन चल रहा था। शहीद के परिवार ने पूरी तरीके से आर्य समाज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, आधुनिकता की बातों को संस्कारित करते हुए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में अध्ययन के लिए आगे बढ़े। जो ही कॉलेज में लाहौर में एडमिशन लिया तो वहां पर क्रांतिकारियों के राजगुरु सुखदेव जैसे का सहयोग वहां पे मिला और उनके सहयोग से इस समय 1919-20 में सहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए चला रखा था, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ऐसे हालात देश में हो गए थे कि वकीलों ने अपने वकालत छोड़ दी, अधिकारियों ने अपने ऑफिस छोड़ दिए। पूरी तरीके से पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ था। इसी बीच में 1922 में चोरी चोरा में एक कांड हो गया, जिंदा जला दिया गया पुलिस वालों को अंग्रेजों की तरफदारी करने के आरोप में। उससे आहत होकर महात्मा गांधी जी ने वो आंदोलन तो वापस ले लिया, लेकिन शहीद भगत सिंह उस आंदोलन से बड़े खिन्न हुए। युवा थे, युवा में जोश होता है, उसमें जरूरत थी देश के लिए ऐसे क्रांतिकारियों की एक नजीर बने और इस देश का बच्चा बच्चा प्रेरित हो। शहीद भगत सिंह ने उसी समय महात्मा गांधी के उस अहिंसावादी सिद्धांत से दूर होकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो उसमें शहीद चंद्रशेखर नुमाइंदगी कर रहे थे, उस एसोसिएशन की उसको ज्वाइन किया और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। बीच में किसानों के लिए गलत कानून उस समय की अंग्रेजी सरकार लेकर के आई, उसके खिलाफ में उन्होंने लंबा आंदोलन किया। इसी बीच में 1928 में जब साइमन कमीशन आया और उसके विरोध के लिए शहीद भगत सिंह के साथ साथ उसमें के उत्तर भारत के सर्वोपरि नेता लाला लाजपत राय ने भी लाहौर में उस कमीशन का विरोध किया। लाठियां खाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बदले में जिस अफसर ने लाठियां चलवाई थी उसकी हत्या के लिए शहीद भगत सिंह ने आगे क्रांति का रूप दिया और उसको हत्या के मौत के घाट तक पहुंचाने का काम किया। इसी बीच में एक दौर ऐसा आ गया था कि जो आंदोलन समाज से चला था, भारत छोड़ो वाला आंदोलन, उसको और ज्यादा एक तरीके से उभर करने की जरूरत थी। अंग्रेजी सरकार किसी की भी अपील, वकील, दलील की नहीं सुन रही थी, तो असेंबली में जाकर के अपने साथियों के साथ, बटू केशवर दत्त के साथ बम फेंका और केवल इसलिए कि मैं ऐसी जगह बम फेंक रहा हूं उसकी आवाज वहां इंग्लैंड में बैठी महारानी के कानों तक जाए और हिंदुस्तानियों की आवाज को सुना जाए। तुरंत वहां गिरफ्तार हो गए, इसलिए कि मेरी गिरफ्तारी से इस देश के बच्चे बच्चे में एक जुनून पैदा हो जाए आजादी के लिए। वो जुनून पैदा हुआ और गिरफ्तारी के बाद 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह ने फांसी होने से पहले तक अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना, जेल में भी 113 दिन तक वो अनशन पे बैठे कैदियों की सही प्रकार से देखभाल अंग्रेज नहीं कर रहे थे। एक तरीके से उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता था, बड़ी मुश्किल से उनका अनशन तोड़वाया गया और अंग्रेज इतने कांपते थे शहीद भगत सिंह से कि उनको फांसी का दिन फिक्स था 24 मार्च का, लेकिन गुप्त तरीके से एक दिन पहले उनको
को फांसी की सजा दी गई। अब सवाल ये आता है उनके विचारों को कहां तक हमने माना। वो क्रांति इसलिए नहीं की गई थी कि जो आजकल देश में सिस्टम बना है, तंत्र बना है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन हम भुगत रहे हैं उसको। इस प्रकार के परिवारों को पालने के लिए, दोबारा राजशाही इस देश के स्थापित करने के लिए उन शहीदों ने शहीदी नहीं दी थी। अपनी सोचने का समय है, युवाओं को सोचने का समय है कि उनका सपना क्या था। उनका सपना आधुनिक जो लोकतंत्र है, जो एक प्रकार से जिसमें सबके बराबर के हक और अधिकार हैं, उनकी स्थापना करना था। दोबारा छत्रपों की स्थापना करने का काम इस देश में हुआ है। इतिहास के वो रक्त रंजित पन्ने जो रक्त से सुने पड़े थे उनको हटा दिया गया है, उनको दोबारा जोड़ने की जरूरत है। हमारे मामा जी का आदेश है कि थोड़ा संक्षेप में तो थोड़ा बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे राजगढ़ की वीर भूमि के निवासियों, इस बात को ध्यान रखो कि शहीदों के सपनों को संजोए रखोगे। इस प्रकार के आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लोगे, तभी सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा हमें मिल पाएगी, हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना समाज बंट चुका है जाति में, धर्म में, गोत्र में, पार्टियों में, फलाने में, किस किस में, उससे आपको सचेत रहना है। एक बात का ध्यान रखना है, मैं तो हमेशा कहता हूँ एक युवा कवि की वाणी को कि दौलत ना आता करना मौला, शोहरत ना आता करना मौला, जन्नत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना कि सम्माहे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, सम्माहे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, तो हाथों में तिरंगा, होठों पे गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। इस बात को याद रखना। मैं अमर शहीद को पुनः मेरी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। भाई साहब को धन्यवाद।